अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सबिहा तबस्सुम के साथ आप देख रहे हैं STV उर्दू खबरें। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। जारिया माह में ही अलहदा रियासत तेलंगाना के सिलसिले में क़तई फैसला, रियासती उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद का ऐलान। सन 2013 आज़मीन हज के दूसरे तरबियती इज्तिमा का इनेकाद, सदरनशीन रियासती हज कमेटी व दिगर की शिरकत। दहशतगर्दाना हमलों के फौरन बाद मुस्लिम बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी व इल्जामात की जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कड़ी मजम्मत। और जिले नलगुंडे में शादी का घर मातम कदे में तब्दील, दूल्हे की वालदा का इंतकाल, लारी तकरीब शुदा मकान में दाखिल होने की वजह से हादसा। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। रियासती कांग्रेस में जो हलचल पैदा हुई है उस पर काबू पाने के मकसद से हाई कमान हरकत में आ चुकी है। रियासती उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जल्द ही अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि जारिया माह में ही अलहदा रियासत तेलंगाना के सिलसिले में क़तई फ़ैसला लिया जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ओहदों के लालच में कई उज़रा और कायदीन कांग्रेस पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। उन्हें पार्टी से नहीं, सिर्फ अपने ओहदों और अपने ख़ानदान से मोहब्बत है। उन्होंने कहा कि अगर उन कायदीन को तेलंगाना से सही मानों में मोहब्बत होती तो वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस का साथ देते, इस तरह से कांग्रेस से दूर नहीं जाते। उन्होंने दावा किया है कि सन 2014 इंतखाबात में भी कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। सन 2013 आज़मीन हज के लिए रियासती आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से दूसरा तरबियती इज्तिमा 2 जून को दारुशिफा जामे मस्जिद में मुनक़िद हुआ। इस तरबियती इज्तिमा की सदारत सैयद खलीलुद्दीन सदरनशीन रियासती हज कमेटी ने अंजाम दी। इस मौके पर हज के अराकीन के सिलसिले में हाजियों को खुसूसी तरबियत दी गई, जो कि इरफान शरीफ AEO और मुफ्ती ताजुद्दीन की निगरानी में मुनक़िद किया गया था। हाजियों की कसीर तादाद ने इस तरबियती कैंप से इस्तेफादा किया। इसके लिए आप कोई भी तरबियती इज्तिमा जानबूझकर मत छोड़िए। ये तरबियती इंसानी हुकूक की पामाली के खात्मे, फ़िरक़ा परस्त पुलिस ओहदेदारों को अपने इख्तियारात के मनमानी इस्तेमाल के लिए जवाबदेह बनाने के मकसद से हम ख्याल, सही फ़िक्र और इंसाफ पसंद अफराद को मुत्तहदा कदम उठाने की दावत देने के मकसद से 2 जून को आसिफ नगर मेस्को ग्रेड स्कूल में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुल्क में पसमानदा और सितम रसीदा तबक़ात खुसूसन मुसलमानों पर जारी जुल्म पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि दहशतगर्दाना हमलों के फ़ौरन बाद बेकसूर मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अजियतें दी जाती हैं। तहक़ीक़ात से क़ब्ल ही मन घड़त कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और फिर तहक़ीक़ाती एजेंसियाँ TV चैनल्स के इश्तियाल अंगेज़ कहानियों की बुनियाद पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर देते हैं। जमात इस्लामी हिंद की इजलास में पुलिस की निगरानी में पुणे जेल में खतील सिद्दीकी और यूपी में पुलिस हिरासत में खालिद मुजाहिद के कत्ल को तशद्दुद की एक ज़िंदा मिसाल करार दिया गया। इजलास में मुल्क के तमाम हकीकत पसंद, इंसाफ पसंद और अमन पसंद अफराद से ख्वाहिश की गई है कि वो पुलिस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें। हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है कि नेशनल पुलिस कमीशन और कौमी कमीशन बराए अक़लियत पर गौर ख़ौस करते हुए उसे जल्द अज जल्द कानूनी शक्ल दी जाए। जस्टिस निमेश की सिफारिशात पर फिल अमल दरामद हो और दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में महरूस मुस्लिम नौजवानों को फौरी रिहा किया जाए। तो इस मौके पर इस खुले इजलास को यहाँ मुनक़िद करने का मकसद यही है कि आइंदा आने वाले हालात में, ज़माने में, सालों में मिल्लत की हिकमत अमली क्या होना चाहिए, मिल्लत को क्या रुख इख्तियार करना चाहिए, क्या हमारा लाही अमल होना चाहिए। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद अपनी एक मुकम्मल तारीख रखती है जिसने हमेशा से मिल्लत को, मिल्लत के मुख्तलिफ IAS इम्तिहानात जो कि मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से हिंदुस्तान भर में मुनक़िद किए जा रहे हैं,
2 जून को हिंदुस्तान के 5 इलाकों हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पटना में मुनक़िद हुए। हैदराबाद में बंडलगुड़ा पर वाक़े मुग़ल कॉलेज में ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ, जो कि 1:30 से शुरू हुआ। रियासती हज कमेटी सदर नशीन सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने इम्तिहानी मरकज़ पहुंचकर मुशाहिदा किया। उस इम्तिहान में कई उम्मीदवारों ने शिरकत की। मोहम्मद शाकिर हुसैन मरकज़ी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने तमाम तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम के लिए गुज़िश्ता 4 साल से कोशिश की जा रही है। ये जो इम्तिहान मुनक़िद हुआ है, 4थी मरतबा मुनक़िद हुआ है। सन 2010 जनवरी से सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर में इन उम्मीदवारों को तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से 160 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जबकि 76 उम्मीदवारों ने इम्तिहान तहरीर किया है, जबकि हिंदुस्तान भर से 800 उम्मीदवारों ने शिरकत की। हाउस बॉम्बे हज कमेटी ऑफ इंडिया से एक सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर खुला है, 2010 जनवरी से खुला है। तो उसके बच्चों के सिलेक्शन के लिए सारे हिंदुस्तान में 5 सेंटर्स में एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाता है। हज हाउस एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं जिसको हम लोग। वो बॉम्बे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, ये 5 जगह करते थे। इस बार श्रीनगर से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं और वहाँ से रिक्वेस्ट आई कि सर हमारे लिए, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए एक आप श्रीनगर में एक सेंटर खोल दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम लोगों ने एक 6वां सेंटर भी खोल दिए, जिसका सेंटर वो है जो श्रीनगर है। इसी साल वहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है और लगभग टोटल हमारे पास एप्लीकेशंस आए थे, 800 एप्लीकेशंस आए थे और हैदराबाद से लगभग 160 कुछ एप्लीकेशंस आए थे। और अभी एग्जामिनेशन अभी शुरू हुआ है सारे हिंदुस्तान में और टोटल फिगर कितने अटेंडेंस हुआ है इसका थोड़ा टाइम जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लेट आने वाले भी कैंडिडेट्स रहते हैं, उनको भी हम लोग अलाउ करते हैं। और एक 15-20 मिनट के बाद हमारे पास टोटल फिगर्स आएंगे कि कितने सारे हिंदुस्तान में कितने ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। और एक हैदराबाद में कितने आए मेरे 76 जो एप्लीकेशन थे उसमें अभी तक 76 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम ले रहे हैं। यही हमारी कमज़ोरी है एज ए कम्युनिटी। हमारी कमज़ोरी यही है कि हमारे लोग एग्जामिनेशन में ही नहीं आते। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अब ये जब तक हमारे अटेंडेंस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने वाली परसेंटेज जब तक नहीं बढ़ती तो हमारे लिए कैंडिडेट्स मिलना भी मुश्किल हो जाता और हाफ हार्टेड अटेम्प्ट रहते हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स रहते हैं। 10 से लेके जो चल रहा है उसमें 2 स्टूडेंट्स हमारे, मतलब ये 4था साल है, तो अभी तक जो हो चुके हैं उसके हिसाब से लेंगे तो 3 ही एग्जामिनेशन हुए हैं, 2010, 11, 12। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2011 के एग्जाम में ही हमारे पास कामयाबी 466 रैंक आई है और फिल वक्त वो यहीं पे नेशनल पुलिस एकेडमी में उनका ट्रेनिंग चल रहा है IPS में। मेन एग्जामिनेशन होता है वो जो UPSC कंडक्ट करती है वो मेन है हमारा। हाँ बोलो। मैंने अभी चालू नहीं है, वहीं बैठा हूँ। अच्छी बात है, डाल लेके ठीक है, चलो देख लेते हैं। की तरह इस साल भी स्कूल बैग मेला लगा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि उमरिया मार्ट का जो ताल्लुक है हर बिजनेस से है, इसमें स्कूल बैग भी शामिल है। हम स्कूल बैग का वज़न कम करने के लिए जैसा हम चाह रहे थे कि भाई स्कूल बैग के जो बुक्स हैं वही ज़्यादा वज़न के होते हैं, मगर फिर भी हम स्कूल के किताबें भी ये साल से कम हो रहे हैं। जामे निज़ामिया में 2 जून को जलसे ख़त्म बुखारी शरीफ मुनक़िद हुआ। मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया ने बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स दिया। सदारत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी
अमीर जामे निज़ामिया ने अंजाम दी। मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने खैर मकदम किया। जलसे का आगाज़ सैयद ज़ैनुद्दीन की क़िरात कलाम मजीद से हुआ। अदनान हज़रमी ने अरबी नात शरीफ सुनाने की सादत हासिल की। मनक़िबत शेखुल इस्लाम मोहम्मद फ़ुरखान अहमद और मनक़िबत इमाम बुखारी हाफिज़ ग़ुलाम दस्तगीर ने पेश की। शान ख़त्म बुखारी अदनान हज़रमी सैयद अब्दुल हमीद और मीर ताहिर अली ने पेश की। सैयद अहमद अली मोतमद जामे निज़ामिया ने शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के अरकान पार्लिमान के केशवराव विवेक व दिगर ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में हो रही ताख़ीर की मजम्मत में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार की। इस मौजू पर बात करते हुए ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस से चाहे कितने भी लोग किनारा कशी इख्तियार कर लें, पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। शादी का घर मेहमानों से भरा हुआ। थोड़ी ही देर में दुल्हन और दुल्हा एक अटूट बंधन में बंधने जा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल, लेकिन उस शादी की तकरीब वाले घर में अचानक लारी हादसे में हुई दुल्हे की मां की मौत ने उस ख़ानदान में कोहराम मचा दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले नलगुंडे के दामर चलरा मंडल के साकिन लक्ष्मण की शादी होने वाली थी, लेकिन दुल्हे के मकान में अचानक लारी दाखिल हो जाने की वजह से दुल्हे की वालदा फौत हो गई। इस तरह से दुल्हे की वालदा की मौत के बाद दुल्हे के वालिद की तबीयत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। जिस घर में शादी की गहमा गहमी थी, देखते ही देखते मातम सरा बन गया। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जबकि लारी ड्राइवर की लापरवाही इस हादसे का सबब बनी है। दारुशिफा के इलाके पंचतन कॉलोनी में 1 और 2 जून की दरमियानी शब अचानक गैस सिलेंडर से गैस के इखराज की वजह से आग भड़क उठी। दारुशिफा पंचतन कॉलोनी में सैयद हुसैन अली के मकान में ये हादसा पेश आया। सालार जंग म्यूजियम से फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। इस तरह से एक बड़ा हादसा टल गया। फलकनुमा के साकिन 57 साला ASI मोहम्मद सादिक, जो कि मीर चौक ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता थे, खल्ब पर हमले के सबब अचानक दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। मोहम्मद सादिक एतबार चौक चौराहे पर 1 जून की शब अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि उन्होंने थकान महसूस की। इत्तला के साथ ही इंस्पेक्टर व ट्रैफिक अमला फ़ौरन वहां पर पहुंच गया। मोहम्मद सादिक को जब दुर्र शहवार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स के मुताबिक खल्ब पर हमले के सबब उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। मीर चौक पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। డ్యూటీలో చిత్తబా చౌక్లో డ్యూటీలో ఉన్న ట్రాఫిక్ డ్యూటీలో డ్యూటీ రెగ్యులేషన్ చేస్తూ 9 o'clock రాత్రి నైట్ అట్ అబౌట్ 9 o'clock పక్కకు వచ్చి నీళ్ళు తాగి కింద పడిపోయాడు. తర్వాత హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేస్తే చనిపోయిందని చెప్పి చెప్పారు హార్ట్ అటాక్తో. అతనికి 57 years ఏజ్. రిటైర్మెంట్ సార్? ఇంకా రిటైర్మెంట్ 1 year ఉంటుంది. ఇక్కడ పని చేయబట్టి 1 year నుంచి పని చేస్తుంది మీరు చోటు కేసులో. సార్ ఇంతకుముందు గతంలో ఏమన్నా హార్ట్ అటాక్? లేదు లేదు. मुस्लिम तलबा व तालिबात में दीनी शऊर बेदार करने के मकसद से मस्जिद गौसिया याकूतपुरा इमाम बाड़ा इंतज़ामिया की जानिब से 40 रोज़ा तरबियती समर कैंप मुनक़िद किया गया था। 2 जून को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुख्तलिफ मुकाबिले जात मुनक़िद किए गए। इन मुकाबिले जात में बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा व तालिबात को इनामात से नवाजा गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मुख्तलिफ मुकाबले जात में हिस्सा लिया। बिलखुसूस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तकरीबन 80 बच्चों ने हिस्सा लिया। इसमें से स्कूली बच्चों पर किताबों के साथ साथ वज़नी बैग्स के बोझ से होने वाले सेहत के नुकसान के पेश नज़र मोहम्मद कैप मार्ट की जानिब से 2 जून को मोहम्मद कैप मार्ट के शोरूम वाक़ मदीना मार्केट में
बैग मेले का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह आबिद रसूल खान चेयरमैन AP माइनॉरिटी कमीशन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद इलियास मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद क्याप मार्ट ने मासूम बच्चों की पीठ पर उम्र की मुनासिबत से ज़ायद बोझ से होने वाले नुकसानात की निशानदही करते हुए कहा कि स्कूली तलबा के लिए इंतहाई कम वज़नी बैग्स तैयार किए गए हैं ताकि बच्चों की सेहत पर मुज़िर असरात से उन्हें महफूज रखा जा सके। बैग मेले में मौजूद बैग्स की कीमत 250 ता 1000 रुपये रखी गई है। इस मौके पर मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात में मुफ्त बैग्स भी तकसीम किए गए। पानी में अगर बच्चा भीग लेते हुए स्कूल को जाता भी है तो उसके बुक्स बिल्कुल सेफ रहेंगे। इंशाल्लाह मोहम्मद क्याप मार्ट की तरफ से ये जो सेल है ये तकरीबन ख़त्म जून तक रहेगा और इसके प्राइसिंग 160 रुपये से लेके तकरीबन। खलीफा चहारुम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न तालिब की विलादत बासादत के मौके पर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया आंध्र प्रदेश के ज़ेरे एहतमाम जश्न विलादत मौलाए कायनात 1 जून बाद नमाज इशा बमुकाम खिलवत ग्राउंड मुनक़िद हुआ। जलसे की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा ने अंजाम दी। हज़रत मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी नाजिम दावत व इरशाद मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया ने खुसूसी खिताब किया। निज़ामत मौलाना मोहम्मद खान खादरी अरशद हबीबी ने अंजाम दी। शहर के मशहूर नात खां हजरात ने हदिया नात व मनखबत पेश करने की सादत हासिल की। आप मेरे साथ हो जाएं कुछ देर के लिए मलिको STV उर्दू खबरों के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा अहम खबरों पर एक नज़र। जारिया माह में ही अलहदा रियासत तेलंगाना के सिलसिले में क़तई फैसला, रियासती उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद का ऐलान। सन 2013 आज़मीन हज के दूसरे तरबियती इज्तिमा का इनेकाद, सदर नशीन रियासती हज कमेटी व दिगर की शिरकत। दहशतगर्दाना हमलों के फौरन बाद मुस्लिम बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी व इल्ज़ामात की जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कड़ी मज़म्मत। और ज़िले नलगुंडे में शादी का घर मातम कदे में तब्दील, दुल्हे की वालदा का इंतकाल, लारी तकरीब शुदा मकान में दाखिल होने की वजह से हादसा। इसी के साथ ही STV उर्दू खबरें यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभिया तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।